उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच रसाकसी खत्म होती दिख रही है। दरअसल आपको बताएं कि दोनों पार्टियों के बीच पिछले कुछ दिनों से लगातार खींचतान चल रही थी। इस बीच अब खबर सामने आई है कि सपा और कांग्रेस के बीच आम सहमति बनते हुए दिखाई दे रही है। सूत्रों के अनुसार देर रात कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच बातचीत हुई है। उसके बाद से अब माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अब फूलपुर सीट कांग्रेस के लिए छोड़ सकती है। दरअसल समाजवादी पार्टी पहले ही कांग्रेस के लिए गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीट छोड़ चुकी है और इसका औपचारिक ऐलान भी कर चुकी है। हालांकि 2 सीट दिए जाने के बाद कांग्रेस असंतुष्ट नजर आ रही थी। कांग्रेस पार्टी की मांग थी कि फूलपुर सीट भी उसे दे दी जाए, मगर सपा ने फूलपुर से अपना उम्मीदवार पहले ही उतार दिया था। सपा ने पिछले चुनाव में महज 2000 वोटों से हारे मुस्तफा सिद्दीकी को फूलपुर से एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया था। बता दें कि सपा के द्वारा फूलपुर सीट पर उम्मीदवार उतारने के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच दरार बढ़ गई थी। दोनों ही पार्टियों की तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था। लेकिन अब खबर है कि इंडिया गठबंधन की एकता दिखाने के लिए दोनों सपा और कांग्रेस के बीच आम सहमति बन चुकी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि 9 में से 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है, वहीं बाकी बची सीटों पर सपा के प्रत्याशी रहेंगे। वहीं खबर है कि सपा के द्वारा आज दोपहर तक कांग्रेस के लिए छोड़ी जाने वाली सभी सीटों का ऐलान किया जाएगा। उपचुनाव में आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से 5 सीटों का मांग किया गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर देने के लिए राजी हुई थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने इससे पहले ही 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद से कांग्रेस नाखुश दिख रही थी। लेकिन अब आम सहमति बनते हुए नजर आ रही है और कांग्रेस के लिए फूलपुर सीट भी सपा छोड़ने जा रही है। हालांकि उधर कांग्रेस ने दावा किया था कि उसका सपा के साथ सीट बंटवारे को लेकर के बातचीत का रिजल्ट जो भी हो, लेकिन वह इस उपचुनाव में एक साथ मैदान में उतरेगी। बीते दिनों यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत करते हुए कहा था, सपा के साथ सीट बंटवारे की बातचीत का नतीजा चाहे जो भी हो, इंडिया ब्लॉक एकजुट होकर उपचुनाव लड़ेगा। बता दें कि यूपी में 10 विधानसभा सीटें इस समय खाली हैं। यहां अभी कुल 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें मैनपुरी की करहल, कानपुर की सीसामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, अंबेडकर नगर की कटेहरी, मिर्जापुर की मंझवा, अयोध्या की मिल्कीपुर, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर और मुरादाबाद की कुंदर की सीट शामिल है। हालांकि अभी मिल्कीपुर सीट पर तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन लगभग यह साफ हो गया है कि कांग्रेस के हिस्से में 3 सीटें आ रही हैं। वैसे सपा की तरफ से यह बड़ा दिल उस समय दिखाने की बात हो रही है जब महाराष्ट्र में भी उसे इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना है। बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में क्योंकि बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस है, ऐसे में उसके साथ सीट शेयरिंग पर सहमति बनाना एक चुनौती साबित हो रहा है। सपा ने तो पहले ही 5 उम्मीदवार उतार कर अपने तेवर दिखा दिए हैं। वो 12 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी सपा को ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। ऐसे में समाजवादी पार्टी यूपी में कांग्रेस को एक और सीट का ऑफर दे करके इसका फायदा महाराष्ट्र में उठाना चाहती है, ताकि समाजवादी पार्टी का 12 सीटों पर चुनाव लड़ना संभव हो पाए। और यही वजह है कि सपा यूपी में कांग्रेस को संतुष्ट करने के बाद महाराष्ट्र में पूरी तरह से तवज्जो चाहती है। हालांकि आज यानी कि बुधवार को महाराष्ट्र के लिए महाविकास आघाड़ी का सीट शेयरिंग का ऐलान संभव है। उसके बाद से स्थिति सारी स्पष्ट हो जाएंगी कि समाजवादी पार्टी के खेमे में कितनी सीटें मिलती हैं। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और इन सभी सीटों पर नतीजों की घोषणा 23 नवंबर को होगी।